Hello dear students, welcome to the 6th session of statistics. All of you, अभी तक के स्टैटिस्टिक के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन में से स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसमें हम ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आर कितना है, वो फिनिश कर लिया है। और उसके बाद हमने कार्ल पियर्सन मेथड स्टार्ट किया। कार्ल पियर्सन मेथड में हमने 3 अलग अलग फॉर्मूला देख लिए हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि कार्ल पियर्सन मेथड में टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन बाकी के 3 फॉर्मूला जो हमने अभी नहीं सीखे हैं, दोज आर रिलेवेंट फॉर शॉर्ट सम्स। जो लॉन्ग सम अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें वो 3 फॉर्मूला कहीं काम के नहीं होते हैं। सो हम ये 3 फॉर्मूला एक बार फिनिश कर लें, उसके बाद विल डू विद दैट रिमेनिंग 3 फॉर्मूलाज इन ऑब्जेक्टिव्स, और वो शॉर्ट सम्स के लिए हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अब लॉन्ग सम्स के लिए जो हमने 3 फॉर्मूला देखे, उनमें से एक्स वाई मेथड स्मॉल वैल्यूज के लिए लगता है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मेथड जब मीन पॉइंट में न आ रहे हों और वैल्यूज बड़े हों तब लगता है। और मैंने यूवी के अंदर आपको 2 अलग अलग दिनों पे अलग अलग वैरायटी सिखाया है। एक दिन हम सिर्फ माइनस कर रहे थे, और कल वाले सेशन में हम माइनस के साथ डिवाइड का फंडा भी सीखे थे कि हाउ वी कैन टेक इट इन डिवाइड। आज इस सेशन में हम यूवी मेथड का एक और एडवांस्ड लेवल का सम सीखेंगे, जिसमें अगर गिवन वैल्यूज पॉइंट में हो तो हम किस तरह से इनटू लेके u और v में इनटू में कोई नंबर लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। ऑल ऑफ यू, आप अपनी स्क्रीन पे अब क्वेश्चन देख पाएंगे, और आप अपने पैम्पलेट में से भी क्वेश्चन नंबर 34 निकालें, पेज नंबर 18 पर से। यस, क्वेश्चन नंबर 34 says, in order to study the relation between sales and profit for trucks Trier manufacturing company, following information is obtained. अब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वी कैन डिस्कस इट फॉर वन मोर टाइम। सेल्स एंड प्रॉफिट। सो सेल्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेल्स वो चीज़ है जो अपने आप चेंज होगी, इट्स अ कॉस्ट। एंड प्रॉफिट उसका इफेक्ट वेरिएबल है कि जैसे सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन आना चाहिए। लेट अस स्टार्ट नोटिंग। एक्स इज सेल्स, वाई इज प्रॉफिट। एक्स वाई 1.6, 2.2, 1.9, 2.0, 2.3, 1.7, 2.4, 1.8, 2.1, 4200, 5500, 6000, 6200, 6100, 4900, 5900, 5000, 6700। एक बार वैल्यूज फिर से रेफर करेंगे। वैल्यूज आर 1.6, 2.2, 1.9, 2, 2.3, 1.7, 2.4, 1.8, 2.1, 4200, 5500, 6000, 6200, 6100, 4900, 5900, 5000 and 6700. Find the correlation coefficient between sales and profit from it. अब हम सब ने ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज नोट किए हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कल वाले क्वेश्चंस में और आज वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? सो इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज पॉइंट में हैं, और कल वाले सारे जो वैल्यूज थे उनमें पीछे 0 0 या ऐसा कुछ था जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे। जब इस तरह की गिवन वैल्यूज पॉइंट में होती हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट लेके सम को थोड़ा इजी बना सकते हैं। लेट अस सी कि हम मल्टीप्लाई का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सपोज व्हेन द नंबर इज 2.5, हमको इसका पॉइंट हटाना है तो विल मल्टीप्लाई विद 10, तो वो हो जाता है 25। सपोज द नंबर इज 2.78, हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 278। सपोज द नंबर इज 5.386, तो अगर हम इसको 1000 से इंटू करते हैं तो ये हो जाता है 5386।
सो इन अ वे आप इतना याद करें कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 10 का पावर से हमको नंबर को इंटू करना होता है। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10⁻1 इज 10 से इंटू करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 10 स्क्वायर 100 से इंटू करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 10 का 3 पावर 1000 से इंटू करना पड़ेगा, तो पॉइंट हट जाएगा। सो अब हम इस सम में पॉइंट हटा के उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो नाउ u इज, सब नंबरों में पॉइंट के बाद एक डिजिट है। आप ये देख पा रहे हैं कि सब नंबरों में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो विल मेक इट 10x। सो अब जैसे ही आपने लिखा 10x तो आप ऐसा समझ लें कि वैल्यूज आर 16, 22, 19, 20, 23, 17, 24, 18, 21। Now the values are 16, 22, 19, 20, 23, 17, 24, 18, 21. That is point निकल गया है। अब क्योंकि वैल्यूज है 16, 22, 19, 20, 23, 17, 24, 18 and 21, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 16, so we'll take 16 in subtraction. And now for v के लिए हमें पीछे 00 दिख रहा है, सो वील राइट y अपॉन में 100 तो आने ही वाला है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 4200। दिस इज लाइक सेम विच वी डिड यस्टरडे, जो हमने कल सम सॉल्व किया था ये वही है। लेट अस स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर एंड इमीडिएटली u स्क्वायर v स्क्वायर भी रेडी करें। सो नाउ स्टार्ट विथ मी। हम इन नंबरों में से पॉइंट अपने आप एलिमिनेट किया हुआ समझ के बिगिन करेंगे। जैसे सपोज आई राइट 16 डायरेक्टली, -16 इज 0, 22 इक्वल्स टू 19 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 23 इक्वल्स टू 17 equals to 24 equals to 18 equals to and 21 equals to. Let us get the total. 6, 3, 4, 7, 1, 8, 2, 5. It is 36. Let's move to y. 4200 minus 4200 is 0, बाय 100 का कोई सेंस ही नहीं बनता। 5500 इक्वल्स टू इज 1300, 2 0 हटा देंगे, सो इट इज 13। 6000 के लिए इट इज 1800, सो 2 0 हटा के 18। 6200 के लिए इट इज 2000, सो 2 0 हट जाएगा 20। 6100 के लिए इट इज 1900, सो 2 0 हट जाएगा तो 19। For 4900 it is 7, for 5900 it is 17, for 5000 it is 8, and for 6700 it is 25. Let us make the total. 13, 18, 20, 19, 7, 17, 8 and 25. Let us make u into v. 0 into 0, 6 into 13, 3 into 18, 4 into 20, 7 into 19, 1 into 7, obviously 7, 8 into 17 is 136, 2 into 8 is 16, and 5 into 25 is 125. So it is 78, 54, 80, 133, 7, 136, 16 and 125. So it is 629. So now u square 0, 36, 3 square is 9, 4 square is 16, 7 square is 49, 1 square is 1,
8 square is 64, 2 square is 4 and 5 square is 25. Let's make total. 36, 9, 16, 49, 1, 64, 4 and 25. Let us make v square. 13 square, 18 square, 20 square, 19 square, 7 square, 17 square, 8 square and 25 square. So the total is 2281. All of you, once you are ready with these totals, we can now proceed with formula. आपके पास ये टेबल रेडी है तो आप इसमें से ही फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे. आई विल नोट द समरी एंड देन विल स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला. टेबल बनाने के बाद अब आपके पास n, सिग्मा u, सिग्मा v, सिग्मा uv, u स्क्वायर और v स्क्वायर के वैल्यूज रेडी हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूला. r इज n sigma uv minus sigma u sigma v by n sigma u square minus sigma u whole square and sigma v square minus sigma v whole square, दोनों का रूट. I'll request all, मैंने कल भी बोला था, अब आप मेरा वीडियो यहाँ पॉज करके अपने आप इन वैल्यूज़ के साथ सम गिन लीजिए और देखिए कि मैं बाद में जो आंसर गिन रहा हूँ आपका वो सेम आ रहा है कि नहीं. Now let me begin. Nine into 629 minus 36 into 127, 9 into 204 minus 36 square, 9 into 2281 minus 127 square. 9 into 629, 36 into 127, 9 into 204, 36 square, 9 into 2281 minus 127 square. Let us take numerator as subtraction. 5661 minus 4572 1836 minus 1296 20529 minus 16129. So it is 1089 in denominator. 540 into 4400 is 2376, 3 times 0. So it is 1089. The root of this is 1541.43. So 1089 divided by 1541.43 is 0.71, which is moderate positive correlation. All of you, हमने अब इस टाइप का एक सम प्रैक्टिस कर लिया है, बट मैं आज के ही सेशन में आपको इस तरह का एक और सम प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ सो दैट आपको इस तरह की वैरायटी को अच्छे से सॉल्व करना है. ऑल ऑफ यू, अभी हम सब ने 34 नंबर सम प्रैक्टिस कर लिया है. उसके बाद अब मैं आपके साथ सम 36 सॉल्व करना चाहता हूँ सो दैट हम मैक्सिमम वैरायटी साथ में डिस्कस कर पाएँ. बट उसके पहले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ.
मैं क्वेश्चन नंबर 35 के वैल्यूज को कैसे ट्रीट करना है वो आपको सिखा दे रहा हूं। अब मेरा वीडियो यहां पॉज करेंगे और 35 खुद अपने आप सॉल्व करेंगे। वंस आई एक्सप्लेन 35th क्वेश्चन, आप उसको अपने आप सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाए, फिर आप मेरे साथ 36 प्रैक्टिस करेंगे। सो सम नंबर 35, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन यू मे पॉज इट। 35, फॉलोइंग डेटा आर गिवन टू स्टडी द रिलेशनशिप between number of persons in a family who drive vehicle and usage of petrol in liters per week. So मैंने x और y नोट किया है 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1 and 11.5, 21, 14.5, 15.5, 7, 22.5 and 10. So अब 35th क्वेश्चन जो अभी हमारे बोर्ड पे है, हम इसके बारे में 2 मिनट पहले डिस्कशन कर लेते हैं। See, values of x are very small, 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1. So many a time I suggest हमें इसमें कुछ नहीं करना चाहिए. We should write u is x. I'm repeating. We shall write u is x. सीधा सेम कॉपी मार दो, कोई मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ माइनस में लो ना कुछ डिवाइड में, इट्स फाइन। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं नहीं सर मैं एटलीस्ट डिवाइड तो सर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, माइनस करूँगा। ओके, यू टेक्स 1 इन सब्ट्रैक्शन, तो अब आपका u बनेगा x माइनस 1, तो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 5, 0। मैंने सब वैल्यूज में से 1 लेस करके बता दिया, 2, 4, 1, 3, 2, 5, 0। मैं कह रहा हूं आप ये नहीं भी करो और सीधा लिखो u is x तो भी चलेगा। इन v आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट दिख रहा है, सो वी कैन टेक इट v is 10y। सर y 10y, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने 10y लिया, सो नंबर्स विल बी 115, दिस इज 210, 210, 145, 155, दिस विल बिकम 70, 70, 22.5 is 225 and this 10 will become 100. I'm repeating, 115, 210, 145, 155, 7 नहीं 70, 225 and 10 नहीं 100, और सबसे छोटा नंबर होगा 70, उसको सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। सर इसके आगे का भी एक कोई ट्रिक हो सकता है। हाँ, बहुत हाई लेवल पे जाना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने v लिखा है, देख लीजिएगा, आपने v लिखा है 10y, तो पॉइंट हट गया, सबसे छोटा नंबर 70 माइनस कर दिया, और किसी को पता चल रहा है कि ये सब वैल्यू 5 से डिविजिबल है, तो यू कुड मेक इट डिवाइड बाय 5, you could make it divide by 5. It's again fine. It is again fine. But ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, so if a student avoids this तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ इस लेवल पे आप मेरा वीडियो को पॉज करें, मेरा वीडियो को पॉज करके आप 35th सम अपने आप करें, देन मैं 36 सम स्टार्ट करूँगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। Question 36 is on page number 18. Let us begin. The following information, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, वहां से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। The following information is obtained to study the effect of use of fertilizer on yield of crop. तो use of fertilizer is x and yield of corn per hectare is y. Let us start noting it. 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1, 1.2, 60, 95, 50, 75, 45 and 75. These values are noted. लिखा है find the correlation coefficient between use of fertilizer and yield of corn. Again fertilizer ज़्यादा यूज़ होगा तो corn का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, सो हमें पता है इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। Yes. Let us start developing table. U is 10x क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। Smallest 15, 21, 9, it is 9, 09 is 9, 18, 11, 12, smallest is 9, so it is minus 9, 10x minus 9, and for V, yes, मुझे दिख रहा है सबका लास्ट नंबर 5 या 0 है, सो डिवाइड बाय 5 का बेनिफिट ले सकते हैं, एंड स्मॉलेस्ट इज 45। लेट अस स्टार्ट मेकिंग दिस।
Come on, tell me, start. 10x is 1.5 is will become 15. 15 minus 9 is 6. 21 minus 9. I said 21 minus 9. It will become 12. 9 minus 9 is 0. 18 minus 9 is 9. 11 minus 9 is 2. And 12 minus 9 is 3. आप फिर से कर सकते हैं. 15 minus 9, 21 minus 9, 9 minus 9, 18 minus 9, 11 minus 9 and 12 minus 9. So the total is 32. Let us make V. 60 minus 45 is 15. 15 by 5 is 3. 95 minus 45 is 50. By 5 is 10. 50 minus 45 is 5. 5 by 5 is 1. 75 minus 45 is 30. By 5 is 6. 45 minus 45 is 0. And 75 minus 45 is 30. 30 by 5 is 6. So again, total is 26. UV 6 into 3, 12 into 10, 0 into 1, 9 into 6, 2 into 0 and 3 into 6. Let us make the total. It is 18, 120, 54 and 18. U square, 6 square, 12 square, 0 square, 9 square, 2 square and 3 square. So the total is 36, 144, 81, 4 and 9. V square, 3 square 9, 10 square is 100, 1 square is 1, 6 square is 36, 0 and 6 square is 36. 9, 100, 1, 36, 36. So all of you, we are ready with the totals of U, V, UV, U square, V square. अब इस सब में भी वापस हम अपना फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे. लेट अस स्टार्ट. हमारे पास वैल्यूज रेडी हैं. मैं फिर से वही कहूँगा, आप मेरे में से कॉपी मत मारिएगा, मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व कीजिए. देन वेरीफाई दैट वेदर यू आर डन इट करेक्टली और नॉट. सो फॉर्मूला इज एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, और अपॉन वाले दो रूट आपको पता है, फिर से मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है. एन इज 6, यू वी इज 210, sigma u is 32 and v is 26. N is 6, u square is 274 minus u is 32 square. N is 6, v square is 182 minus 26 square. 6 into 210, 32 into 26, 6 into 274 minus 32 square, 6 into 182 minus 26 square. So 1260 minus 832 is 428. 1644 minus 1024 is 620. 1092 minus 676 is 416. 428. 620 into 416, 257920. 428 divided by root of this is 507.86. So answer is 0.84. It is strong positive correlation.
मैंने आज के इस क्लास में आपको 2 सम अपने साथ सॉल्व करे हैं और एक सम मैंने आपको ऐसा दिया है जो आपको खुद सॉल्व करना है. रेस्ट विल बी डन एज द होमवर्क गिवन. ऑल ऑफ यू, अब हम सारा प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म कर चुके हैं. सो एक्सरसाइज 1 दैट आई विश टू स्टेट इज, आप यहाँ देखिएगा. इट इज सपोज आई से x एंड y डिफरेंट वैल्यूज आर 10, 20, 30, 40, 50 and suppose y is 20, 30, 40, 50, 60. अब आप एक काम कर सकते हैं, ये गिवन वैल्यूज के लिए काफ़ी कम वैल्यूज मैंने दी हैं. इट विल बी अ रियली मीनिंगफुल एक्सरसाइज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज के सम्स में होमवर्क में ज़्यादा होमवर्क बचेगा नहीं. आप ये एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा. आपको हमने जो ये मैंने x और y के वैल्यूज दिखाए ना, अभी आप स्क्रीन पर से नोट करो एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आप इसके लिए xy मेथड, इसी के लिए x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार मेथड, और फिर इसी के लिए uv मेथड से ये आंसर निकालने की कोशिश करें. मैं तो क्वेश्चन देख के ही आपको बता सकता हूं. सी इट इज 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ आ रहे 20, 30, 40, 50, 60. सो लाइक यू कैन नोट 10 के सामने 20 है, 20 के सामने 30 है, 30 के सामने 40 है, 40 के सामने 50 है और 50 के सामने 60 है. सो इट इज अपवर्ड राइजिंग कर्व, r हैज़ टू बी +1. मैं आपको ये चीज़ अश्योर कराना चाहता हूँ कि अगर हम स्कैटर डायग्राम से आंसर ढूंढ रहे हैं और R1 आ रहा है तो कार्ल पियर्सन मेथड से हम बाय XY मेथड से हम सॉल्व करें, x माइनस एक्स बार से सॉल्व करें या UV से सॉल्व करें, आंसर सेम ही आएगा. XY में तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं. x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार में आप मीन निकालेंगे. हम गैप इक्वल पे सब जब नंबर होते हैं तो सेंटर नंबर ही मीन होता है. इसका x बार 30 आएगा, y बार 40 आएगा. आप सॉल्व करके देखिएगा. एंड यूवी में शायद आप इधर 10 और इधर 20 माइनस में ले लें. इवन सब नंबर्स को आप 0 से डिवाइड यानी 10 से डिवाइड भी ले सकते हैं और ये सम सॉल्व करें. यू विल फाइंड इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से, तीनों मेथड से आपका आंसर 1 आ रहा है. ओके, अब मैं क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म कर चुका हूँ, सो आई विश कि आप कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में इतना समझ लें फिर से एक बार कि कार्ल पियर्सन्स मेथड्स नेम इज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड कार्ल पियर्सन का जो मेथड है इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन. ये हम किसी भी डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके 3 प्रैक्टिकल के बड़े फार्मूलाज हमने अभी यूज़ करना सीख लिए हैं. आने वाले लेक्चर्स में हम इनके शॉर्ट सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके बाद इस चैप्टर में एक रैंक कोरिलेशन मेथड भी रहेगा जो इससे काफ़ी इजी है, बट दैट मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली वंस इट इज सेड इन द एग्जाम कि आप रैंक कोरिलेशन मेथड यूज़ किए. एल्स अपने कार्ल पियर्सन मेथड को 5 मार्क्स के लिए सबसे IMP गिन के प्रैक्टिस कर सकते हैं. सी यू, टेक केयर.